और गुरु के वचनों को सुनना है, और सुनने के बाद गुनना है। केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, सुनने के बाद गुनना है। यानी कि हमको अपनी मनमति को दूर करना है। सत्संग सुनने का मतलब क्या होता है कि हमारे गुरु जी क्या कह रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि गुरु के आदेश में हमारी करनी में विसंगति हो, हम कुछ और दिशा में जा रहे हैं और गुरु महाराज कहीं ले जा रहे हैं। तो सुनने में और गुनने में समरूपता होना चाहिए। अब गुरु महाराज कहते हैं समय से सत्संग में आया करो। गुरु महाराज जब भी सत्संग करते थे तो वो समय से पहले पहुंच जाते थे। फिर वो मंच पे जाके कहते थे चलो चलो बच्चों समय हो गया, चलो बच्चों समय हो गया, यही तो कहते थे। और मान लो हम धारणा बना लें कि हमको तो बाद में ही आना है साहब, जब सत्संग खत्म हो जाए तो क्या मिलेगा। कोई काम भी किया हमने, घर से चले भी और कुछ प्राप्त भी नहीं किया, खाली हाथ जरा के चले। दो आपको थोड़ा सा प्रसाद मिल गया, उससे क्या होता है, काल दूर हो रहा है। प्रसाद से क्या होता है, प्रसाद तो गुरु के वचनों का होता है कि हमने गुरु के वचनों को सुना और अपने जीवन में धारण किया और एक प्रेरणा लेके एक नई उमंग और जोश के साथ थोड़ा सा आगे हम परमात्मा की राह पर चलने लगे। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ, क्योंकि गुरु महाराज का ये व्रत है और परमात्मा का भी ये व्रत है कि जो जीवंत अवस्था में रहते हैं, बात नहीं करो, आगे आ जाओ बच्चे, जो जीवंत अवस्था में रहते हैं, जिनमें चैतन्यता होती है, जिनमें उमंग होती है, चाह होती है, गुरु महाराज उन पर ही दया करते हैं। कहा है ना कि सिंह साधु को एक मत, जीवत ही को खाए, और भावहीन मृतक दशा, ताके निकट ना जाए। जंगल में शेर आता है तो वो जीवित होते हैं ना, उनको मार के खाता है, मरे मराए को नहीं खाता है। ये उसकी विशेषता रहती है। वो एक हमने बचपन में एक कहानी पढ़ी है कि एक वो दो मित्र थे, एक बहुत मोटा था तुम्हारी हमारी तरह, और एक पतला था। तो वो जंगल में घूमने गए, वैसे घूमने जाना नहीं चाहिए बच्चों को, लेकिन वो चले गए। तो उधर से शेर चला, शेर, तो उसने भागो, बोले भाग के कहाँ जाओगे, उसकी रफ्तार अपन से ज्यादा है। तो बोले क्या करें। तो जो पतला था ना वो एकदम छलांग लगा के एकदम पेड़ पर ऊपर चढ़ गया, और जो तगड़ा था बेचारा ने कोशिश करी तो वो पेड़ पर चढ़ ही नहीं पाया। बन गया अब क्या करूं, अब तो मेरी मौत निश्चित है। तो उसने एक गुरु के द्वारा एक युक्ति सीखी थी। वो थोड़ी देर तक उस अवस्था में आ जाता था कि ऐसा लगता था कि मर गया, सांस रोक के। तो मान की अब तो ऐसे ही करना पड़ेगा, तो वहीं लेट गया, बिल्कुल लेट गया। अब शेर आया तो सांस भी रोक ली उसने। अब शेर आ गया तो उसने चारों तरफ से उसको सूंघा तो उसमें सांस चल ही नहीं रही थी। तो बहुत देर तक उसने अवलोकन किया शेर ने कि जिंदा है कि मुर्दा है। तो वो मुर्दा समझ के उसको छोड़ के चला गया। अगर वो कहीं देख लेता इसकी सांस चल रही है तो उसको खा लेता। तो शेर हमेशा जीवित को खाता है, जीवित को मार के खाता है।
ऐसे ही जो साधु है, जो संत हैं, जो कि सत्यलोक से तुमको लेने के आए हुए हैं, वो ऐसे भक्तों को देखते हैं कि कौन सुबह जग के भजन कर रहा है, कौन में उमंग है, कौन में चाह है, कौन में जोश है, कौन में लगन है, कौन में श्रद्धा है, कौन में विश्वास है, कौन में पीत है, कौन में प्रतीत है, कौन में आस्था है, उनको पकड़ता है। और गुरु महाराज तो अंतर्यामी है, सर्वेश्वर है, अंतर्यामी है, वो सब देखते रहते हैं ये कैसे भटक रहा है। देखो पूर्ण परमात्मा मिल गया, फिर भी ये इधर उधर इधर उधर, ये तो विश्वास ही नहीं जगा इसमें, इसको ले जाके क्या करूंगा मैं, सुबह जगता ही नहीं है। इतनी सरल विधि सुमरन ध्यान भजन की बताई है, ना हल चलाना है, ना खेती करना है, ना कोई मजदूरी करना, बैठ के भगवान का नाम लेना, वो भी नहीं करता है। उसमें भी कोताही बरत रहा है, संसार में लगा हुआ है। संसार को बढ़ाओ, संसार में तरक्की, संसार में विकास, रिश्ते संबंधों को बनाओ, बैर विक्रय बढ़ाओ, इसमें लगा हुआ है। तो गुरु महाराज क्या करेंगे वहां ले जाके, उसको यही छोड़ दिया जाता है। क्योंकि जो अपना देश है ना, ये देश कैसा है, सबके लिए अलाउ है, सबके लिए वैलिड है। इसमें बुरे से बुरा भी रह रहा है, जो शराब पी रहा है, कबाब खा रहा है, हत्याएं कर रहा है, जीव हत्याएं कर रहा है, मांसाहार कर रहा है, हर तरह से बुराइयों से ग्रसित है, वो भी यहाँ रह रहा है। कोई रोक रहा है उसको? बहुत से लोग रोज सुबह जगते हैं तो रोज खून खच्चर करते हैं, तमाम जीवों की हत्या करते हैं, सुबह से उनका धंधे ही है। वो भी यहाँ रह सकते हैं, और वो भी रह सकते हैं यहाँ जो ब्रह्म मुहूर्त में जग के भगवान का भजन कर रहे हैं। लेकिन जो सत्यलोक है वो केवल और केवल अंशों का देश है, वो न कौओं का देश है और ना बगलों का देश है। वहां हंसमती की आत्माएं जा सकती हैं, जो शीलवान हैं, जो गुणवान हैं, जो शांति प्रिय की हैं, जो परमात्मा की प्रिय हैं, जिन्होंने सारे अपने दुर्गुण साधना कर करके दुर्गुणों को हटा दिया है, गुरु का ध्यान कर करके, सेवा कर करके जो पूर्ण पवित्र हो जाती हैं, वे ही आत्मा सत्यलोक पहुंच पाती है। बाकी तो बार बार यही फिर छोड़ दिया, अभी अधूरे हो, अभी तुम्हारे दुर्गुण पूरे दूर नहीं हुए हैं। गुरु महाराज कहते हैं जाओ, फिर साधना करो, फिर भजन करो। एक बार गुरु महाराज कह रहे कि एक भक्त को एक बहुत पुरानी लोहे की कढ़ाई जंग लगी हुई मिली, वो अपने गुरु जी के पास ले आया आश्रम में। कहने लगा गुरु जी हमको ये कढ़ाई मिली है, इसका क्या करें। अब गुरु महाराज को एक उसके द्वारा एक संदेश भिजवाना था कि बेटा इसको खूब साफ कर, तू खूब साफ कर। तो वो रोज 1-2 घंटा उसकी सफाई करे, रोज पत्थर लेकर उसको घिसे। थोड़े दिन के बाद वो सारी उसकी जंग दूर हो गई और बिल्कुल साफ हो गई और चमचम चमकने लगी, यूज करने की योग हो गई। तो गुरु महाराज ने सब अपने भक्तों को बुलाया और एक शिक्षा दी कि बेटा वो देखो, जिस दिन ये कढ़ाई आई थी तो लग भी नहीं रही थी ये कढ़ाई, इतना इसमें जंग लगा हुआ था, इतना ही इसमें मैल चढ़ा हुआ था। लेकिन करत करत अभ्यास के और जड़मती होत सुजान, और रसरी आवत जात से दिल पर परत निशान। अभ्यास करके, मेहनत करके, रगड़ करके इसको साफ करते रहे तो अब कैसी हो गई। तो शिष्य बोले गुरुदेव ये तो बिल्कुल चमाचम चमक रही है। कि ऐसे ही बेटा हमारा मन है, इसमें तो जो गंदगी थी वो थोड़ी थी,
और हमारे मन की गंदगी तो करोड़ों लोगों की है, करोड़ों जन्मों की है। अब जब तक उसको तुम 2 घंटा 3 घंटा रोज मन की रगड़ाई नहीं करोगे, सुमरन के द्वारा, ध्यान के द्वारा, भजन के द्वारा। भजन में अपन ये कहते हैं ना कि भैया हमको तो कुछ भी दिखाई सुनाई नहीं देता है, यही तो कहते रहते हैं। लेकिन अगर हमारा मन, हमारा ध्यान दोनों आंखों के बीच में स्थित है, चाहे कुछ दिखाई नहीं दे रहा हो और चाहे कुछ सुनाई नहीं दे रहा हो, फिर भी हमारे मन की वहां सफाई होती है। अगर हम बैठे रहे तो वो सफाई हो रही है, उसकी गंदगी दूर है। जो भी गुरु महाराज क्या कहते हैं, जो भी आवाज आपको सुनाई दे उस आवाज को ध्यान से सुनो, उस आवाज को ध्यान से सुनो। वो आवाज तुम्हारी क्या कर रही है, अंतर की गंदगी को सफाई का काम कर रही है। कि गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन और नैन अमिय दृग दोष विभंजन और बंदौ गुरु पद पदम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। चरण कमल है गुरु महाराज के तीसरे तिल पे और हमारा ध्यान वहां टिका हुआ है, तो समझ लो हमारे अंतर मन में, हमारे मन की, हमारी बुद्धि की, हमारे चित्त की क्या हो रही है, सफाई हो रही है। लेकिन वहां टिको तो सही, वहां रुको तो सही, वहां बैठो तो सही, तब तो सफाई होगी। तो जल्दी जल्दी माला करी साहब तुमने। अब मैं देख रहा एक माला कर रही है बहन, तो 6 गुड़िया एक संग सटका रही, 6 गुड़िया, 6 गुड़िया। अरे भैया मैंने कितनी जल्दी है माला की, गुड़िया गुड़िया नहीं गिन रही है कि 6 गुड़िया एक संग, 8 गुड़िया एक संग है गई माला 2 मिनट में। ऐसे तो भजन किया जा रहा है, आधा घंटा भजन भी नहीं कर रहे, आधा घंटा ध्यान भी नहीं कर रहे, आधा घंटा ठीक से सुमरन भी नहीं कर रहे हो, आशा ये कर रहे हो हमको गुरु महाराज अपने बढ़िया नाम जहाज में बिठा के हमको सीधा सत्य लोग ले जाएंगे। हैं? ना क्रोध छोड़ा, ना लोभ छोड़ा, ना मोह छोड़ा, और आशा काहे की जा रही है, हंसों को देश में जाने की, हंसों में देश में जाने की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। अरे उसके लायक तो बनो, उसके योग तो बनो, थोड़ा सा मेहनत कर लो। एक बार मेहनत करना है। देखो जीवन जीने की मेहनत हर जीवन में करना पड़ती है। वो कहते हैं ना, नहीं सुप्तस्य सिंहस्थ प्रवसति मुखे मृगा उद्यमे नहीं सिद्धंती कार्याणि न मनोरथे। यानी कि चाहे कोई भी प्राणी हो, कोई भी जीव हो, उसको अपना जीवन जीने के लिए मेहनत करना पड़ती है। जंगल में आप देखिए वो हिरण भाग रहा है साहब, आगे भाग रहा है, और शेर कितना भाग रहा है, बहुत भाग रहा है, कभी तो पकड़ पाता है, नहीं तो कभी हिरण भाग जाता है, तो उसके हाथ ही नहीं आता है। तो उसको मेहनत, सब प्राणियों को मेहनत कर। एक छोटी सी चींटी को आप देखिए, बरसात आने से पहले उसको बोध हो जाता है कि अपने अपने बिलों में 1 महीने का स्टॉक इकट्ठा कर लो, निकल पड़ो, बरसात हो रही है, हैं? तो वो क्या करती है, वो जाएगी, कहीं से कुछ शक्कर मिल गई, कहीं कुछ मिल गया, कहीं दाल मिल गई, कहीं कुछ मिल गई, उसको खींच के उसको लाएगी, अपने बिल में रखेगी। तुमको तो पता भी नहीं पड़ेगा, वो अपना स्टॉक इकट्ठा कर लेंगे। तो एक छोटी सी चींटी भी अपने जीवन को जीने के लिए, जीवन को बनाए रखने के लिए वो मेहनत करती है। तो इस मेहनत से कोई काम बनने वाला नहीं है। तुमने जीवन जीने के लिए मेहनत की तो तुम्हारा जीवन चल रहा है।
तुमने कहा कि भैया मुझे धूप से, सर्दी से, गर्मी से बचना है, तो एक बढ़िया मकान होना चाहिए। तुमने मेहनत करके आपने मकान बना लिया रहने के लिए, तो आप सुरक्षित हो। उसमें पंखे लगवा लिए, एसी फेसी लगवा लिया, तो आप ना आपको ज्यादा धूप लग रही है, ना गर्मी लग रही, ना सर्दी लग रही है। लेकिन आत्मा के लिए तो मेहनत इसी जीवन में कर सकते हो, ये भी तो विचार करो। 84 लाख योनियों में तो अधिकार ही नहीं है, करने ही नहीं देगा वो तुमको। तुमने देखा है कोई भैंस भजन करती हो, ऊंट भजन करता हो, बैल भजन करता हो, हाथी भजन करते, इतने बड़े बड़े जानवर हैं, लेकिन भजन करने का उनको अधिकार नहीं है। भजन करने का कौन को अधिकार है? मनुष्य, अपन को, इंसान जो अपन बैठे हुए, और अपन ही भजन ना करे तो भगवान क्या कहेगा? जिसको अधिकार दिया वो भजन कर नहीं रहा है, और जिसको अधिकार नहीं दिया वो क्या भजन करेगा? बल्कि अधिकार दिया भजन करने का, इंसान बनाया, और तुमने क्या किया? तुमने उसको ही बुला दिया, तुमने परमात्मा को ही बुला दिया कि जे तन दियो ताई बिसरायो, ऐसो नमक हराम। संतों ने उसको नमक हराम कहा। जिसका तुम खा रहे हो, जिसका तुम पी रहे हो, जिसकी वजह से तुम जीवित हो, और उसको ही तुम बुला के जी रहे हो। अच्छा, भगवान कह के, अगर भगवान अपने जैसा हो जाए, जैसे अपन लोग हैं ना, वो कहे कि मैंने तुझको सब कुछ दिया, तो तू मेरा ही नाम नहीं ले रहा है, मुझको ही बुला दिया, चल मैं थोड़ी देर के लिए हवा खींचे ले रहा हूं। वायुमंडल से एक तत्व केवल ऑक्सीजन को खत्म कर दे हो। तुम्हारा जितना तुम परमात्मा बने घूम रहे हो ना अहंकार में कि मैं परमात्मा हूं, मेरे बराबर कोई है नहीं है दूसरा, 1 मिनट में तो तुम ये कहोगे नहीं है भैया मैं नहीं हूं, परमात्मा ही परमात्मा है। 1 मिनट में चिल्लाने लगोगे तो यही तने दियो ताई बिसरायो, ऐसो नमक हराम। भाई जिसने तुमको तन दिया, जिसने तुमको मन दिया, जिसने तुमको धन दिया, तुमने उसको ही भुला दिया, तो काहे के इंसान हो तुम इंसान नहीं हो। या तो विधाता से गलती हो गई कि जिसको इंसान बनाना नहीं था उसको इंसान बना दिया, या तुम गलती कर रहे हो कि इंसान बन के परमात्मा का नाम नहीं ले रहे हो। एक गिरधर कवि हुए, उन्होंने क्या कहा है कि बैल भूल बनाना चाह रहा था भगवान बैल, और बना दिया गलती से इंसान। कि बैल भूल विधि नर रचे, विधि माने होता है ब्रह्मा जी, कि बैल भूल विधि नर रचे, और लगा दी दाढ़ी मूछ, और अकल वही हैवान की, बिना सींग बिन पूछ। आदमी तो बना दिया है गलती से, लेकिन वो भीतर से बैल ही है कि बिना सींग बिन पूछ। काम क्या कर रहे हैं? निंदा सुननी और कहनी, और एक ही काम बचा है, खाया पिया और चौतरा पे आके बैठ गए, जाकी बुराई बाकी बुराई, जाकी निंदा या तो कर रहे हो या दूसरा कर रहा है तो उसकी सुन रहे हो। कि कह गिरधर कबराय रहे इसकी ही कहनी, यही काम कर रहे हो। और कह गिरधर कबराय चले न सूधी गैल, जो सीधा रास्ता है कि भैया गुरु महाराज सीधा रास्ता क्या बताते हैं गुरु महाराज? कि बच्चों दिन में दुकान दफ्तर खेती का काम करना, शाम को आके बच्चों की सेवा और खिदमत प्यार करना, कोई भूखा आ जाए उसको खाना खिला देना, प्यासा आ जाए पानी, ये सीधा रास्ता है, पानी पिला देना, और उसके बाद हमको भगवान का भजन करना है। तो ये रास्ता तो भुला दिया कि कह गिरधर कबराय चले न सूधी गैल, और खाल आदमी की ओढ़ ली पर रहे बैल के बैल। आदमी की खाल तो ओढ़ ली, लेकिन भीतर से कौन हो?
कौन हो भीतर से? बेल। अरे बैल नहीं है तो गैया हो। अरे कछु वही योनि में। भाई हम बैल है तो तुम गैया हो। और कौन हो तुम? अरे एक बात बताओ, जो जरा जरा सी बात है ना फिर लोगों से लड़े झगड़े गाली बके, तो गैया बैल नहीं है तो कौन है वो? हैं? कि कह गिर दर कबराय और चले न सूधी गैल और खाला आदमी की ओढ़ लई पर रहे बैल के बैल। तो भैया जी बताओ, बैल बनने है कि इंसान बनने? बोलो। इंसान। इंसान बनने हो ना? कल्पना करी बैल बनने। कल्पना तो गैया बनेगी, इंसान नहीं बनना चाहिए। हाँ, लेकिन गैया भी बनो तो देखो, गैया तो इतनी अच्छी होती है कि बेचारी वो तो गाय है, कहते ना गाय, कितना सीधा जानवर गाय है, वो तो गाय है। कोई अच्छी औरत होती है ना, अच्छी लड़की होती है ना, कि वो गाय है भैया, उसको तो तुम जहाँ ले जाओगे, यहाँ शादी कर दोगे तो वहीं वो तो चली जाएगी। तो गाय, उसको जहाँ ढील दोगे वहाँ चली जाएगी। तो गाय भी तो अच्छी होती है। अच्छे इंसान बन के दुनिया में रहना है और भगवान का भजन सबको करना है। देखो, मैंने खाना खा लिया, मेरा पेट भर गया, अब तुमने नहीं खाया तो तुम्हारा भरेगा क्या? बोलो। गुरु महाराज ने क्या कहा कि तुम में और मुझ में कितना सा अंतर है? बोले वो उनकी दृष्टि में जरा सा अंतर है और हमारी दृष्टि में वो अंतर कैसा दिख रहा है? पहाड़ है। तो वो क्या कहते थे कि तुम में और मुझ में जरा सा अंतर है। मैंने गुरु महाराज ने जो कहा, जो सुमरन ध्यान भजन मुझे बताया, नामदान दिया, मैंने वो साधना की और गुरु महाराज की दया से मैंने परमात्मा को पाया। मीराबाई क्या कह रही हैं? मैं मिली जाए पाए पी अपना तब मेरी पीर बुझानी, कि मैंने उसको पाया गुरु आज्ञा का पालन करके। और तुमने गुरु आज्ञा का पालन नहीं किया, तुमने ठीक से सुमरन ध्यान भजन नहीं किया, इसलिए वही के वही बने हुए हो। लेकिन इतना ही तो अंतर है। अगर हम भी गुरु महाराज की तरह से ध्यान भजन करते तो हमारे गुरु महाराज भी तो पूर्ण सतगुरु है, वो भी तो पूर्ण है। वो चाहे जिसको पार कर दे, कि उनका खुश होना है भारी और सत्य पुरुष ने इच्छा भारी। लेकिन पार किसको करेंगे? वो जिसको योग देख लेंगे ना, है ना। वो जैसे अपन आ जाते हैं ना, उसमें कहीं अपन ने पेड़ वगैरह लगा देते हैं तो ये देखते हैं इसमें पक कौन गया है, उसको तोड़ते हैं। कच्चे को अगर गलती टूट गया, नहीं कच्चा टूट गया, नहीं, जो पक गया है उसको ही तोड़ते हैं। तो ऐसे ही गुरु महाराज देखते हैं भैया कि ये भजन कर करके, साधना कर करके, सत्संग में जा जाके और उनको हृदय में ग्रहण कर करके वचनों को ये पक गया, ये योग्य हो गया घर जाने के। उसको धीरे से उसकी जीवात्मा को नाम जहाज पे बिठा के उसको भवसागर से पार सर्वदा के लिए कर देते हैं। तो बोलिए प्रेम से। अब जिसको एक जन्म में पार होना है तो एक जन्म की साधना कुछ और है, और 2 जन्म में पार होना है तो वो साधना कुछ उससे कम है, और 3 जन्म में पार होना है तो साधना उससे और कम है, 4 जन्म में होना तो और कम है, और कमाऊ नहीं होना है तो माला घुटी पे टांग दो। होना ही नहीं है तो फिर क्या है? तुमने जो सोच लिया मुझे पार होना ही नहीं है था, मुझे तो यही मजा आ रहा था। बहुत से लोग क्या कहते हैं, जो राम कथा सुनते हो, क्या कहते हैं कि काय भी ये बताओ, तुम कहते हो कि मुक्ति धाम को चले, हम काय को जाए मुक्ति धाम? मुक्ति धाम में चले गए तो राम कथा कौन सुनेगा? हैं? हमें तो राम कथा सुनना अच्छा लगता है, तो तुम कहते हो वहाँ मुक्ति धाम में चलो तो राम कथा कौन सुनेगा? हमें नहीं जाने वहाँ मुक्ति धाम। वो ठोक के मना कर देते हैं। वो कहते हे परमात्मा, वो ये जय दुनिया में बार बार बुला लियो, और बोले जय पंडित जी महाराज से वही राम कथा सुनवाते रहियो।
यही पंडित जी महाराज की कथा मुझे अच्छी लगती है। अच्छा, राम कथा सुनना चाहते हैं लेकिन राम से मिलना नहीं चाहते, बताइए आप। उसका गुणगान सुनना अच्छा लगता, भगवान ऐसे है, भगवान ऐसी है, इतने मृदुलभाषी है, इतना उनका चंद्रमुख है, ये वो, ये सब बातें अच्छी लग रही हैं। तो बोले देखो चाहतो का, मिलवा चाहता भगवान से। अरे नहीं, बोले कि हमको तो बोले सुनो ही अच्छा लगता है कि नहीं, पागलपन। कोई का रसगुल्ला ऐसा बढ़िया होता है, ऐसा मीठा होता है, ऐसा खाने में अच्छा लगता है, बस पागल सुनना अच्छा लग रहा है, खाना नहीं चाहते हैं उसे, ये तो बुद्धि का पागलपन है। तो बहनों भाइयों, अपने आप को योग बनाओ। कहते हैं उर्दू में कहावत है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से आके पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। व्हाट डू यू वांट, क्या चाहते हैं। जैसे वो थी ना द्रौपदी, पिछले जन्म की बात है, तो वो इतनी साधना करी कि भगवान शंकर स्वयं प्रकट हो गए और द्रौपदी से पूछा कि क्या चाहिए तुझे, व्हाट डू यू वांट। तो द्रौपदी ने क्या मांगा पता है, 5 बार छाती पीटी वाने, पति 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 पति। भगवान शंकर बोले कि भैया ये तो मेरे लिए भजन नहीं कर रही थी, मुझे खुश करके पति प्राप्त करने के लिए भजन कर रही थी, और 5 बार चिल्लाई है पति पति। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, बिटिया जा जन्म में तो नहीं, अगले जन्म में 5 दे मुझसे। तो भगवान आए तो सही, उसने ऐसी साधना करी कि भगवान को स्वयं प्रकट होना पड़ा। तो हम भी ऐसी साधना करें, ऐसा भजन करें, ऐसे मन के विकारों को साफ करें सुमरन ध्यान भजन से कि परमात्मा दौड़ा चला आए और हमको अपने नाम जहाज पर बैठा के यहाँ से ले जाए। तो बोलिए प्रेम से। आज के लिए इतना ही काफी है। तो जय